हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है मर्जिंग डिटेल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉब जो एक टीचर है सेंट जोसेफ स्कूल का, उनके प्रिंसिपल ने उनको एक टास्क दिया। टास्क में उन्होंने क्या दिया, एक डिटेल नाम का वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग उन्हें दे दिया, जिसमें जीरोथ इंडेक्स जो है वो रिटर्न करता है एक स्टूडेंट का नेम, और उस इंडेक्स के बाद जो भी आ रहा है ना वो उस स्टूडेंट का ईमेल है। अब उनका ये टास्क है कि उन सारी डिटेल को मर्ज करना है। मर्ज का मतलब क्या हो गया कि हो ही सकता है कि एक से ज्यादा जो है स्टूडेंट का अलग अलग डिटेल्स वहां पे दिया हुआ है। जैसे कि पहले वाले इंडेक्स पे अगर देखें तो वहां पे जो वेक्टर है उसमें जॉन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारा ईमेल दिया हुआ है। सेकंड वाले इंडेक्स पे भी जॉन है, उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारा ईमेल दिया हुआ है। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि क्या दो से एक या एक से ज्यादा इंडेक्स ऐसा है जिसमें कि कोई ईमेल जो है वो कॉमन है। जैसे johnsmith@mail.com कॉमन है, इसका मतलब कि जो पहला इंडेक्स वाला जॉन है और दूसरा इंडेक्स वाला जॉन है, ये दोनों जॉन अलग नहीं बल्कि सेम है। तो इनका दो अलग अलग जो है डिटेल बनाने से अच्छा है कि हम लोग पहले इंडेक्स पे जॉन रखें और इनके सारे ईमेल को मर्ज करके उसी वेक्टर में दिखा दे। समझ गए? तो हमारा जो डिटेल आंसर आएगा रिटर्न होकर के, ये देखिए लास्ट में भी जॉन है लेकिन इसका ईमेल जो है एकदम यूनिक है, johnnybravo@mail.com, ये अलग है। तो आपको जो आउटपुट देना है ना, पहला जॉन जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो सारा ईमेल मर्ज होकर के आ गया, मैरी उसकी यूनिक ईमेल है उसके पास, और लास्ट वाला जॉन उसके पास भी यूनिक ईमेल है। तो यही आपका आउटपुट हो गया। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग बहुत सारा अप्रोच हो सकता है। आपको जो है इंट्यूशन समझना है कि इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोग सोचेंगे कैसे। हम लोगों को क्या दिया है? हम लोगों को दिया हुआ है नेम और मेल एड्रेस। हम लोगों को जो भी मेल कॉमन मिलेगा उससे हम लोगों को उस नेम का लिंक बनाना है। मतलब कि पहला वाला जॉन के पास अगर दो ईमेल है, देखिए यहां पे हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि पहला हमारे पास क्या था, जॉन था, जिसके पास एक ईमेल है ए, दूसरा ईमेल है बी, दूसरे के पास भी जॉन है, उसके पास भी ए ईमेल है और सी ईमेल है। तो यहाँ पे ए जो है वो तो दोनों में कॉमन है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों जॉन क्या है, एक ही जॉन को बिलोंग करता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैरी देखे तो मैरी के पास है डी ईमेल और हमारा जो लास्ट वाला जॉन है उसके पास है ई ईमेल, मतलब अलग है, एकदम अलग। तो हम लोग का अप्रोच क्या होगा, हम लोग जो है पहले एक ईमेल लिस्ट बनाते हैं, ईमेल मैप बनाते हैं। ईमेल मैप में क्या करेंगे, सारे ईमेल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जॉन का जो है हम लोग एक रोल नंबर मान लेते हैं। पहला वाला रोल नंबर 1 है, ठीक है, पहला वाला जॉन जो है रोल नंबर 1 है। दूसरा वाला जो जॉन है वो रोल नंबर, या फिर अभी हम लोग रोल नंबर इसको डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि हो ही सकता है ना एक से ज्यादा बच्चे के सेम ही रोल नंबर हो, तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग ने रखा एक ईमेल मैप और हम लोग क्या रखेंगे, एक नेम लिस्ट मान लेंगे, नेम एरे मान लेंगे। ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ए है वो ऑलरेडी ईमेल मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ए जो है ये रोल नंबर 1 को बिलोंग करता है, और ये 1 कौन हो गया, ये तो नया स्टूडेंट है, तो ये हो गया जॉन। डन। फिर जैसे ही बी आया, बी ऑलरेडी ईमेल मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे बी, और इसका रोल नंबर क्या हो गया 1, और यहां पे जॉन का भी जो है ये रोल नंबर हो गया 1। बढ़िया। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले रो के लिए आते हैं, यहां पे देखते हैं ए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ईमेल मैप में, इसका मतलब ये जो है रोल नंबर 1 के पास ही जा रहा है। तो ये जो सेकंड वाला जॉन था ये और कोई नहीं बल्कि पहला वाला ही जॉन है। हम लोगों ने इसका भी रोल नंबर 1 इसको असाइन कर दिया। तो जब सी आएगा ना, तो सी जैसे ही ईमेल मैप में आएगा तो रोल नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग ही इसको हम लोग स्टोर करेंगे। समझ गए? उसी तरह जब डी आ रहा है तो डी तो हमारा ईमेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये कोई भी नहीं है। तो जो भी हमारा नेम है उसका रोल नंबर 2 करके आप उसको नेम में इंसर्ट कर दो, तो हम लोग बोलेंगे मैरी का रोल नंबर 2 हो गया। तो डी जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, रोल नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग आ गया। सिमिलरली जब नेक्स्ट वाला जॉन आया उसका ईमेल ई है, ई हमारे ईमेल मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जॉन जो है वो नया जॉन है, रोल नंबर 3, तो हम लोग बोलेंगे ई को जो है आप कॉरेस्पॉन्डिंग 3 के साथ रख दो। तो देखिए हमारे पास नेम आ गया, हमारे पास ईमेल मैप आ गया। अब आप क्या करोगे, सारे लूप में जितने भी रोल नंबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल है सबको हम लोग नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग डाल देंगे। तो हमारा आउटपुट कैसा आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा जॉन विच हैज ए कॉमा बी कॉमा सी एज अ मेल, दूसरा वाला है मैरी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा डी है, और लास्ट वाला भी जॉन है जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा ई है। कंप्लीट। तो यही तो हमारा आउटपुट था ना, देखिए ए बी सी, और यहाँ पे आपका मैरी और ये लास्ट वाला जॉनी ब्रेवो। ठीक है। तो ये अगर लॉजिक आपने समझ लिया, इसी को हम लोग को कोड में करना है। तो हम लोग को ईमेल मैप चाहिए, हम लोग को नेम एरे चाहिए, और हम लोग को एक फाइनली रिजल्ट चाहिए जो हम लोग मर्ज करके देंगे। समझ गए? और हम लोग एक मैप लिस्ट, मेल लिस्ट रख सकते हैं जिसके जो ये रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग बताएगा कि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, बी है, सी है, या जो भी है। समझ गए? तो इसी को हम लोगों को कोड में लिखना है। अब इसको कोड में लिखने का अलग अलग बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम लोगों ने आपको एक सिंपल वे बताया, इंट्यूशन बताया। अब आप क्या करो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, या तो फिर मेरा अप्रोच देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए एक मैप। मैप क्या रखेगा, एक स्ट्रिंग रखेगा,
जब अभी बताया ना ईमेल मैप एक स्ट्रिंग रखेगा जो कि हमारा ईमेल रखेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रखेगा रोल नंबर। तो रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल मैप रख लो आप, बढ़िया रहेगा, नाम सुनने में ही समझ में आ गया कि ये मैपिंग का काम करेगा। दूसरा हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को दूसरा चाहिए वेक्टर विच विल हैव नेम। ठीक है, तो एक नेम का हम लोगों ने एरे बना लिया, ये जॉन, मैरी, जॉन, इसके लिए हम लोग रखेंगे। तीसरा हम लोग क्या रख सकते हैं, पूरा का पूरा सेट रख सकते हैं उस लिस्ट का, मतलब इस रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे ईमेल है वो ईमेल की लिस्ट को हम लोग रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों सेट होगा, क्योंकि हम लोगों को यूनिक रखना है। दोनों बार अगर हम लोग जॉन को डाल रहे हैं, johnsmith@mail.com, यहाँ पे भी johnsmith@mail.com, तो ये तो एक ही है ना, तो दो बार हम लोग इंसर्ट क्यों करें, इसलिए हम लोगों ने सेट ले लिया। सेट लेने से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं मेल लिस्ट। बढ़िया, तो हम लोगों को ये डिटेल चाहिए था। अब हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये हम लोग रोल नंबर 1 कैसे इंसर्ट करेंगे जॉन को, तो हम लोग देखिए सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप किस पे चलेगा, हमारा डिटेल्स पे चलेगा। तो हम लोग को पता है हम लोग ऑटो यूज कर सकते हैं, ऑटो यूज करने का मतलब क्या हो गया, फॉर लूप ही हो गया, लेकिन हम लोग को इंडेक्स यहाँ पे नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट एलिमेंट के साथ काम करना है। तो हम लोग बोलेंगे ऑटो चलाइए हमारा डिटेल या फिर डीईटी इन डिटेल्स। ठीक है, या फिर इसको और एक शॉर्ट कर सकते हैं, सीधा हम लोग एक अल्फाबेट ही ले लेते हैं, डी, मतलब एक कैरेक्टर ले लो। ठीक है, सो ऑटो डी इन डिटेल्स, ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, ये जॉन स्मिथ, जॉन न्यूयॉर्क, ये हम लोग को रिटर्न करेगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को स्टार्ट करना है रोल नंबर से। तो हम लोगों के पास तो कोई भी रोल नंबर स्टार्टिंग में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग एक लूप चलाएंगे। कहाँ पे लूप चलाएंगे, पहले वाले से। पहला वाला तो नेम है, पहला वाला तो नेम है, दूसरे वाले से ईमेल एड्रेस शुरू होता है ना, तो अगर हम लोग को ईमेल मैप बनाना है तो हमारा फॉर लूप कहाँ पे चलना चाहिए, इस वेक्टर में i इक्वल टू 1 से चलना चाहिए, क्योंकि 0 तो हमारा नेम है। तो हम लोग बोलेंगे इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन आवर d डॉट साइज, क्योंकि अंदर वाला एरे के लिए चल रहे हैं, एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे ईमेल मैप में, क्या हमारे ईमेल मैप में कहीं पे भी ये वाला ईमेल जो d ऑफ i है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसका रोल नंबर बताओ, अदरवाइज जो 0 है मतलब मेरा रोल नंबर है, उस दोनों में से कंपेयर कर लो कि कौन सा मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल एक मैक्सिमम लिखो या फाइंड लिखो, आप जो लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक मैक्स फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ये क्या करेगा, देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लगा रहे हैं, रोल नंबर, या तो फिर क्या करो, जो भी हमारा ईमेल मैप है उस ईमेल मैप में चेक करो कि डी ऑफ आई जो है उसका रोल नंबर क्या है। हम लोग इसको इंसर्ट भी करेंगे कहीं पे, तो अभी तो हमारा ईमेल मैप एकदम खाली है, तो इसका मतलब रोल नंबर 0 ही मैक्सिमम आ जाएगा। तो अगर मेरा रोल नंबर 0 आता है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा रोल नंबर 0 आता है तो इसका मतलब हो गया कि मेरा कोई भी स्टूडेंट अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ न्यू स्टूडेंट, बोल सकते हैं ये न्यू स्टूडेंट है। अगर न्यू स्टूडेंट है तो हम लोग रोल नंबर इसको असाइन करेंगे। तो रोल नंबर इसका क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए इसका साइज। तो हमारा नेम में तो अभी तक कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, नेम में एक डमी डेटा डाल देते हैं, नेम डॉट पुशबैक। हम लोग फॉर नाउ एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो भी पहला वाला आएगा उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, मेल लिस्ट में पुशबैक कर देते हैं हम लोग एक अपना एम्प्टी सेट, क्योंकि हम लोग उसी को ओवरराइट कर देंगे, उसी में हम लोग पुशबैक कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग जो है एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमको रोल नंबर 1 चाहिए यहाँ पे। अब रोल नंबर 1 कैसे आएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट नम डॉट साइज प्लस 1 कर देंगे तो भी आ सकता है, नम डॉट साइज एम्प्टी था। या फिर हम लोग अगर हम लोग करेंगे नेम डॉट साइज तो इसका रोल नंबर 1 मिल गया। समझ रहे हो, रोल नंबर 1 हमें मिल गया कैसे, कि हम लोगों ने नेम में एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाला हुआ था। अगर हम लोग नहीं डालते तो हमको भी रोल नंबर 0 मिलता, तो हम लोगों को तो 1 चाहिए था, तो हम लोगों ने वैसा कर दिया। और अब क्या करेंगे, नेम में हम लोग करते हैं पुशबैक। या फिर आप ऐसा समझ लो ना कि हम लोगों को जो एरे दिया हुआ है उसका जो पहला इंडेक्स है वो हमेशा जॉन है, नेम है। तो हमारा जो मेल लिस्ट है, मतलब हम लोगों को क्या करना था, इंडेक्स मैच करवाना था कि हमारा मेल जो है i इक्वल टू 1 से चालू होता है, तो हम लोग हर जगह पे नेम में भी i इक्वल टू 1 में ही नेम चाहते हैं, ईमेल में भी i इक्वल टू 1 में ही ईमेल चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 में एक एम्प्टी डेटा डाल दिया। ठीक है, 0 इंडेक्स को फिल करने के लिए, ऐसा भी आप सोच सकते हो। ठीक है, बाद में आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया था। तो अब जो हम लोग नेम डॉट पुशबैक में क्या करेंगे, वो जो नेम था डी का 0 इंडेक्स उसको डाल देंगे। तो हम लोगों को नेम में क्या मिल गया, जॉन मिल गया, जिसका रोल नंबर क्या है, 1 है। यहां तक समझ गए। तो हम लोग बोल सकते हैं एक हम लोगों ने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया था जिसका रोल नंबर कुछ नहीं बल्कि 0 था, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने रोल नंबर 1 के लिए जॉन को डाल दिया, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो मेल लिस्ट है, मेल लिस्ट को भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे पुशबैक करना है हम लोगों को। तो अभी हम लोगों के पास डी ऑफ 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, डी ऑफ 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी मेल लिस्ट नहीं है।
लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी रोल नंबर 1 आए ना, मतलब जॉन स्मिथ आए या फिर जॉन न्यूयॉर्क आए, सबको हम लोग एक मेल लिस्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेल लिस्ट जो है डॉट पुश बैक, ये कर दो क्या, सेकेंड वाले इंडेक्स को भर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ओवरराइट करेंगे। तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग सेट वाला जो है स्ट्रिंग डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग इसी मेल लिस्ट में, इसी इंडेक्स में, ये जो i=1 आ रहा है ना, मतलब हमारा रोल नंबर 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को मेल को पुश करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एम्प्टी सेट ले लिया। जब एम्प्टी सेट ले लिया तो चलो अब उसको फिल कर देते हैं। फिल कैसे करेंगे? सिंपल सा एक वही लूप चलाएंगे, i=1 से i<d.size एंड i++। ठीक है, तो ये जो चेक लगा, इफ चेक, ये कब काम करेगा? जब मेरा कोई ऐसा नेम आता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे ईमेल में, उसके लिए हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड डाला। अब जब नया रिकॉर्ड है तो मेरे पास रोल नंबर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका रोल नंबर 1 आ गया है, तो इसी रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग मेल लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे और हमारा जो नेम है वो भी हमारा काम करेगा। मतलब सबसे पहले तो ईमेल मैप आप कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ईमेल मैप में लिख देते हैं यहाँ पे email _map। तो ईमेल मैप में जो भी मेरा d है, उस ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग उस रोल नंबर को इंसर्ट कर दिए, रोल नंबर को इंसर्ट कर दिए। तो अभी मेरा क्या हो गया, johnsmith@mail.com इक्वल्स टू रोल नंबर 1। इतना आपको समझ में आ गया? तो उसी तरह हम लोग जो मेल लिस्ट कर रहे हैं उसमें भी मैं कर देता हूँ। इसको देखिए, 2 में मैं किया ताकि आसानी रहेगा, अदरवाइज आप 1 में भी यूज कर सकते थे। ठीक है, और मैंने क्या किया, रोल नंबर 1 इज इक्वल्स टू जो भी मेरा d है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों का सेट है। तो हम लोग बोलेंगे मेल लिस्ट ऑफ रोल नंबर 1 इंसर्ट हमारा d। तो ये 2 लाइन क्या कर रहा है, ये 2 लाइन ये किया कि ईमेल मैप में मैंने डाला a=1 और मैंने एक ले लिया है अलग से मेल लिस्ट। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक मेल लिस्ट लिया है जो कि बोलेगा रोल नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, a ईमेल आ गया। सिमिलरली रोल नंबर 1 के इंसर्ट में क्या आ जाएगा, b ईमेल आ जाएगा। और जब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे जॉन स्मिथ, तो ये c भी मेरा जैसे इंसर्ट करेगा तो c और a तो सेम है। फिर जैसे ही जॉन 00 करेगा तो वो भी मेरा मेल में चला जाएगा। तो हम लोग जब फेच करेंगे डिटेल को, तो हम लोग को सिर्फ रोल नंबर को फेच करना है और सारा का सारा ईमेल लिस्ट आपके सामने है। इसलिए मैंने एक मेल लिस्ट का अलग कंसेप्ट बना लिया। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया, मर्जिंग का काम कंप्लीट हो गया। बहुत आसानी था। पहले बार में रोल नंबर 0 था, 0 में हम लोग को कोई स्टूडेंट नहीं मिला, तो हम लोगों ने एक नया स्टूडेंट बनाया जिसका रोल नंबर इक्वल्स टू name.size। नेम में हम लोगों ने उसको पुश किया, तो जब दूसरी बार जॉन आ रहा है तो दूसरी बार जॉन हम लोग को रोल नंबर 1 मिल रहा है, तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, तो हमारा नेम जो है वो 2 बार जॉन को पुश नहीं करेगा। डन, समझ में आ गया? तो इतना ही था हमारा फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास ये सारे डेटा हैं, हम लोग को ये आंसर बना करके वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो चलिए एक वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग बना लेते हैं हम लोग फटाक से यहाँ पे। तो हम लोगों ने बनाया आंसर जिसको हम लोग रिजल्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को किसके लिए रिटर्न करना है, जितना सारा यूनिक नेम है उसी के लिए ना रिटर्न करना है। तो हमारा लूप कहाँ पे चलेगा, जितना भी हमारा नेम है उसके लिए इंसर्ट करेंगे। और नेम हम लोगों ने देखा था कि पहला तो एम्प्टी था, हम लोग को कहाँ से चाहिए, रोल नंबर 1 से चाहिए। तो i= क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। अभी समझ में आया हम लोगों ने i=0 में क्यों एम्प्टी भरा था। और i इज लेस देन हमारा name.size है एंड i++ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम लोग ये जो मर्ज कर चुके हैं डेटा, उसी को हम लोग आंसर में बना करके रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले आंसर डॉट पुश बैक, हमारा आंसर में क्या जाएगा, हमारा नेम जाएगा। तो हमारा नेम जो है वो चला गया। तो नेम ऐसे तो नहीं जाएगा, नेम ऑफ आई भेजना पड़ेगा, मतलब पहले जॉन इंसर्ट हो गया। डन। अब जॉन जब इंसर्ट हो गया तो जॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जितने सारे मेल लिस्ट में थे ना, सबको तो इंसर्ट करना है। तो मेल लिस्ट इसलिए मैंने बनाया था ताकि ईमेल मैप से हम लोग को फाइंड कर पाना 111 ABC, ये बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने मेल लिस्ट बनाया। तो अभी मेरा क्या होगा, सिंपल सा एक फॉर लूप चलेगा, ऑटो सपोज m इन आवर मेल लिस्ट। तो ये मेल लिस्ट हमारा क्या दे देगा, कंप्लीट ईमेल दे देगा, जॉन स्मिथ दे देगा, जॉन न्यूयॉर्क दे देगा, जॉन 00 दे देगा। तो इसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, हम लोग डालेंगे उसी नेम के बगल में। जब नेम हम लोग जॉन डाले थे उसी के बाद से हम लोग पुश बैक करना शुरू करेंगे। तो हम लोग को लास्ट एलिमेंट अगर वेक्टर में फाइंड करना है उस इंडेक्स का, तो हम लोग किस फंक्शन को कॉल करते हैं, बैक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर डॉट बैक, और यहां पर हम लोग करेंगे पुश बैक हमारा जो भी मेल आएगा उसको। बस आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब आप इसके बाद कर दो ना रिटर्न आंसर, क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया। एक बार मैं ड्राई रन करके भी बता देता हूँ, कहीं पे हम लोग कुछ मिस कर दिए हैं। अब क्या मिस किए हैं वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा डिबग करके। तो हम लोगों ने कुछ तो मिस किया है, क्या कि मेल लिस्ट जो है हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, हम लोगों को चाहिए उस पार्टिकुलर इंडेक्स का मेल लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेल लिस्ट क्या है,
मेन लिस्ट देखिए ना क्या है, मेन लिस्ट है वेक्टर ऑफ सेट, तो हम लोग उस सेट के पास पहले जाएंगे ना। देखिए आपको आपका आंसर करेक्टली मिल रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। तो हम लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फिल्टर बनाया, नेम का अलग बनाया। रॉन्ग आंसर आ रहा है यहाँ पे 56 आउट ऑफ 60 टेस्ट केसेस पास। 4 टेस्ट केस हमारा पास नहीं हो पाया है। क्यों नहीं पास हो पाया है, क्यों नहीं पास हो पाया है, लेट्स सी। इन केस 2 or more email address 2 or more different merge with the first name only. A person can have any number of details but all the details define the same name. The details themselves can be returned in any order. Note the two details are the same name. I think कुछ glitch है यहाँ पे Geeks for Geeks का, इसलिए हम लोगों को 4 टेस्ट केस पास नहीं करने मिल रहा है। ये तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं एनी ऑर्डर में हम लोग पास कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार सॉर्टिंग करके भी ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर सॉर्ट कर दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा सॉल्यूशन में सब कुछ सॉर्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई वी नीड सॉर्टिंग हियर, बट आई डोंट नो। लेट्स रिपोर्ट Geeks for Geeks फॉर आस्किंग द आंसर। क्यों वो लोग किसी भी ऑर्डर में जब बोले हैं कि वो लोग आंसर ले लेंगे रिटर्न इन एनी ऑर्डर, फिर हमारा सॉर्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी कंपाइल रन करके एक बार देख लूँ, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या हो गया, आंसर डॉट आर बिगिन कॉमा आंसर डॉट आर एंड, यहाँ पे गलत दिखा रहा है। यहाँ पे आंसर डॉट आर बिगिन क्यों गलत दिखा रहा है, बिगिन का स्पेलिंग मैंने गलत दिखाया इसलिए गलत दिखा रहा है, और कुछ नहीं है। सो लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाई दिस सॉर्टिंग नीडेड, सीरियसली आई डोंट नो। फिर से कुछ गलती है, क्या गलती है यहाँ पे, क्या मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ सॉर्ट फंक्शन लिखा। सॉर्ट फंक्शन में हम लोगों ने इस आंसर को, ये जो आंसर है उसके आर बिगिन लिखा एंड उसी आंसर के हम लोगों ने आर एंड किया, और तो कुछ हम लोगों ने कुछ यूनिक किया नहीं है। एंड वी आर रिटर्निंग द आंसर, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगर हम लोग नॉर्मल सॉर्ट करें तो क्या होगा, सिंपल आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड। लेट्स चेक इट। हाँ, लॉजिक बहुत अच्छा था क्वेश्चन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी अगर सबमिट करें तो क्या होगा, देखते हैं। सो अगेन 56 टेस्ट केस पास हो रहा है, 4 टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है। अगर किन्हीं को पता है कि ये 4 टेस्ट केस पास नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके आंसर को ज़रूर पढ़ूंगा और देखता हूँ कि आखिर क्या हम लोग यहाँ पे मिस कर सकते हैं। बट हाँ, आर बिगिन आर एंड करने से तो आंसर आ जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग। सो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, जस्ट सबमिट द कोड। ये बेसिकली क्या करता है ना, पीछे से सॉर्ट करता है, रिवर्स। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पॉइंटर आर बिगिन का मतलब हो गया रिवर्स से जो लास्ट एलिमेंट है उसको उठा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मांग रहा था, तो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ये सॉर्टिंग क्यों लगा आई डोंट नो, अगर आपके पास इसका आंसर है देन कमेंट डाउन। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।